साल 1947 में समाचार एजेंसी रॉयटर्स के एक रिपोर्टर दून कैंपेबल ने महात्मा गांधी से पूछा था कि आप फिलिस्तीनी समस्या का क्या समाधान देखते हैं। इस पर गांधी का जवाब था कि एक ऐसी समस्या बन गई है जिसका कोई हल नहीं है। अगर मैं यहूदी होता तो मैं उनसे कहता ये गलती कतई न करना जिससे तुम आतंकी रास्ता अपना लो, ऐसा करके तुम अपने अस्तित्व को खतरे में डाल लोगे। उन्होंने कहा कि यहूदियों को आगे बढ़कर अरबियों से दोस्ती करनी चाहिए और उन्हें बगैर अमेरिका ब्रिटेन की सहायता के बिना यहोवा के उत्तराधिकारियों से मिली सीख और विरासत संभालनी चाहिए। यूरोप में यहूदियों की दशा से काफी ज्यादा प्रभावित थे। गांधी ने कैम्पबेल से यह भी कह दिया कि यह मुद्दा ऐसी समस्या बन गया है जिसका करीब करीब कोई हल नहीं है। बीते रोज शपथ लेने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। उनके इस नारे पर बीजेपी सांसदों ने जमकर हंगामा भी काटा और उनके बयान को संसद के रिकॉर्ड से बाहर करने की मांग कर डाली। अब इस हंगामे के बीच ये जानना काफी अहम हो जाता है कि इजराइल फिलिस्तीन के विवाद पर महात्मा गांधी क्या कहते थे, उनका क्या रुख था। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर फिलिस्तीन को लेकर क्या सोचते थे महात्मा गांधी। इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर महात्मा गांधी की शुरुआत से ही नजर थी। वो यूरोप में यहूदियों की दशा से काफी ज्यादा प्रभावित थे। 1938 में जब वो सीमांत प्रदेश की यात्रा से लौटे तो उन्होंने इस विषय पर अपना पहला संपादकीय लेख लिखा। इस लेख का शीर्षक था ईसाईयत के अछूत। इसमें उन्होंने लिखा कि मेरी सारी सहानुभूति यहूदियों के साथ है। मैं साउथ अफ्रीका के दिनों से उन्हें जानता हूं। उनके जरिए ही मैंने उन पर हुई ज्यादतियों के बारे में जाना है। गांधी का कहना था ये लोग ईसाईयत को अछूत बना दिए गए हैं। अगर मुझे तुलना ही करनी है तो मैं कहूंगा कि यहूदियों के साथ ईसाइयों ने जैसा व्यवहार किया है वैसा ही हिंदुओं ने अछूतों के साथ किया है। महात्मा गांधी का कहना था कि फिलिस्तीनी जगह उसी तरह से अरबों की है जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है। यह बेहद गलत होगा कि यहूदियों को जबरन अरबों पर थोप दिया जाए। सही तो यह होगा कि यहूदी जहां जन्मे हैं वहां उनके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार हो। उन्होंने कहा कि अगर यहूदियों को फिलिस्तीनी जगह ही चाहिए तो क्या यह स्वीकार होगा कि दुनिया के अन्य हिस्सों से जबरन हटाया जाए जहां वो आज हैं, या फिर अपनी मौज के लिए सिर्फ घर चाहते हैं। गांधी ने कहा था कि अगर मैं यहूदी होता और जर्मनी में पैदा हुआ होता और वहां से अपनी आजीविका चला रहा होता तो मैं कहता कि जर्मनी भी मेरा वैसा ही घर है जैसा ये किसी जर्मन का है। मैं उसे चुनौती देता कि चाहे तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं उनका भेदभावपूर्ण व्यवहार स्वीकार नहीं करता। गांधी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि फिलिस्तीनी इलाके में रहने वाले यहूदी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। बाइबल में जिस फिलिस्तीन की बात कही गई है उसका कोई भौगोलिक आकार नहीं है। वो वहां अरबों की सदस्यता पर ही रुक सकते हैं। उन्हें अरबी लोगों का दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। अरबियों के दिल में भी ईश्वर बसता है। ये ईश्वर ठीक वैसा ही है जैसे यहूदियों के मन में बसता है। वे अरबी लोगों के सामने सत्याग्रह करें, उनके खिलाफ एक उंगली भी ना उठाएं। इसके बाद चाहे अरबी उन्हें समंदर में फेंक दें या गोलियों से भून डालें।